एक होता है काम करना और एक होता है जी जान लगा के काम करना। चाहिए मतलब चाहिए ये मेरे को। ऊपर वाला उसी को देता है जो 100% भरोसा करता है। आपको अपने सपने पे खुद ही विश्वास नहीं है कि मेरे पास फ्रीज आएगा, इसलिए डिटेल नहीं लिखी, केवल फोटो। बार आपने मोबाइल बनाया, सपोज मुझे 12 दिसंबर को लेना है, वो 12 दिसंबर पार हो गया, तो क्या उसके बाद फिर मोबाइल नहीं आएगा आपके पास? लोगों को लगता है कि मेरा डेट पार हो गया, अब मेरा कंप्लीट नहीं होगा। कितने लोगों ने पहली बार में रोटी बनाना सीख लिया? सीखा? पहली बार में रोटी जल गया, जैसे रोटी आपने बनाया जल गया, आप क्या करते हो? रोटी को अब रोटी नहीं बनेगा मेरे से, ऐसा करते हो क्या? देखो आज मैं एक काम किया, ये स्विच है, इस स्विच को मैं दबाऊंगा, जैसे दबाऊंगा क्या पंखा चलने लगता कि नहीं चलता है? जैसे मैं स्विच दबाऊंगा इसमें लाइट जलेगा कि नहीं जलेगा? कितना टाइम लगा? अब मैं यहाँ पे स्विच दबाया, अब ये तुम्ही लोग के जैसा मस्ती टाइप से जल रहे, टेंशन ना लो, जल रहे, टेंशन ना लो, जल रहे जल रहे, ऐसा करता है ये? अरे दबाया फट से जल गया, हाँ या ना? तो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक स्पीड में भागो। आप लाइन बोल दिया इन्विटेशन जा रहे हैं भैया, एकदम जा रहे हैं, 10 लोगों को इन्विटेशन करके आएंगे। अब आप लाइन प्लानिंग बने, इनका फुल फॉर्म क्या है ऑलरेडी आपको बताया गया होगा, पर आज मैं थोड़ा नए तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। डिटरमाइंड एफर्ट। डिटरमाइंड एफर्ट क्या होता है? एक होता है एफर्ट, इधर ध्यान दो, लिखना बाद में मैं समझ दूंगा, पहले सुनो और समझो मेरी बात को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटरमाइंड एफर्ट? डिटरमाइंड एफर्ट का मतलब होता है 100% प्रयास करना। हेलो, कितना परसेंट? 100% प्रयास करना, नॉट ए 99%, नॉट ए 98%। अपने सपने के लिए प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ना है। अगर कहीं भी फॉलो करने के लिए जा रहे हो तो वहां 100% दो। अगर कहीं इन्विटेशन करने के लिए जा रहे हो तो 100% वहां पे अच्छे तरीके से उससे बात कीजिए और उसको अच्छे तरीके से इन्विटेशन कीजिए। किसी के घर में फॉलो करने के लिए जा रहे हो तो 100% वहां पे आप फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा 10 मिनट 15 मिनट में करके निकल गया, नहीं, 100%। समझ में आ रहा है मेरी बात? हेलो, एक होता है काम करना, एक होता है काम करना और एक होता है जी जान लगा के काम करना, दोनों में अंतर है। हेलो, एक होता है काम करना और एक होता है जी जान लगा के काम करना। चाहिए मतलब चाहिए ये मेरे को, समझ में आ रहा है? अगर मैं किसी के घर में गया हूं तो बिना डीडी लिए हुए मैं नहीं आऊंगा। हेलो, समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं डिटरमाइंड एफर्ट, 100% प्रयास करना। जिंदगी में कोई भी चीज 99% नहीं होता। आप अपने पापा को कहीं भी मुलाकात करवाते हो तो कभी बोलते हो कि ये मेरे पापा है, मिलिए, 79% मेरे पापा है, ऐसे बोलते हो? ये मेरे मम्मी है, इससे मिलिए, 80% मेरी मम्मी है, ऐसा बोलते हो? क्या बोलते हो? ये मेरी पूरी माँ है, ऐसा बोलते हो? कि यहां तक मेरी माँ है, ऊपर वाला पता नहीं कौन है, ऐसे बोलते हो क्या? पूरी माँ होती है ना? तो फॉलो फिर अधूरा क्यों? इन्विटेशन फिर अधूरा क्यों? प्रेजेंटेशन अधूरा क्यों? हर चीज में पूरा जी जान लगा। एक होता है इन्विटेशन करना और एक होता है जी जान लगा के इन्विटेशन करना। एक होता है फॉलो करना, एक होता है जी जान लगा के फॉलो करना। एक होता है प्रेजेंटेशन करना, एक होता है जी जान लगा के प्रेजेंटेशन करना। ऐसा प्रेजेंटेशन करेंगे, ऐसा प्रेजेंटेशन करेंगे कि वो प्रेजेंटेशन के बाद बाहर निकल के वो बंदा बोलेगा मुझे डीडी देना है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो यहाँ पे प्रयास में 1% भी कमी नहीं करना। हेलो, ऊपर वाला जब हम लोगों को बनाता है तो पूरा बनाता है ना जी? बनाता है कि नहीं बनाता है? आज अगर कई ऐसे लोग हैं, मैं उन लोगों की तुलना नहीं कर रहा हूं, पर एक अगर मान के चलिए कोई हमारे अगल बगल में दिव्यांग रहता है या ना? दिव्यांग इन द सेंस मतलब किसी की आंख नहीं, किसी का हाथ नहीं है, तो वो अपने आप को अनकंप्लीटेड समझते कि नहीं समझते हैं? हम लोग नहीं समझते, हम लोग समझते हैं उनको कि एक तरह से वो भगवान का अवतार है, हाँ या ना? ऊपर वाले का अवतार है वो, हम लोग मानते हैं। लेकिन कहीं न कहीं वो बंदा अपने अंदर एक फील करता है कि आज के तारीख में हम अनकंप्लीटेड है। यस या नो?
सेम टू सेम जब ऊपर वाला आपको पूरा कंप्लीटेड बनाया है तो आप अपना काम करने में 100% कंप्लीट क्यों नहीं करते हो? तो आज के बाद सपना के लिए, ड्रीम के लिए, जो भी आपका 2 व्हीलर 4 व्हीलर बंगला गाड़ी जो भी सपना है उसके लिए 100% क्या करना है जी? 100% प्रयास करना है। कमी नहीं रहना चाहिए, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ना है। हेलो, समझ में आ रहा है मेरी बात? तो काम नहीं करना है, जी जान लगा के काम करना है या ना? इन्विटेशन नहीं करना है, जी जान लगा के इन्विटेशन करना है। हेलो, मेरे साथ फिर से बोलो, इन्विटेशन नहीं करना है, इन्विटेशन जी जान लगा के इन्विटेशन करना है। फॉलोअप नहीं करना है, जी जान लगा के फॉलोअप करना है। ये सुनो, प्रेजेंटेशन नहीं करना है, जी जान लगा के प्रेजेंटेशन करना है। ये सुनो, जब जी जान लगा देते हो ना तो वो सारे सपने धीरे धीरे करके आपके पास आना स्टार्ट हो जाता है। इट इज क्लियर? इसके बाद ये डिटरमाइंड एफर्ट में एक चीज और मैं बता रहा हूं, जब भी गोल सेटिंग बनाइए डिटेल इंफॉर्मेशन रखिए उसमें। क्या? डिटेल इंफॉर्मेशन। जैसे मुझे आपका आउटलाइन बताते होंगे, लेकिन मैं आज सैंपल दिखा भी देता हूं आप लोगों को। आपके आउटलाइन बोलते होंगे कि गोल सेटिंग पूरा बना, कौन सा कलर का लेना है, कौन सा मॉडल लेना है, कौन सा जगह से लेना, कितना बजे लेना है। जैसे मुझे मोबाइल लेना है तो मोबाइल का मॉडल क्या होना चाहिए, मोबाइल का कलर कौन सा होना चाहिए, कौन सा कंपनी का होना चाहिए, कहां से लेना है, कितने बजे लेना है, कितनी प्राइस है या ना, कौन सा दिन रहेगा, कौन सा महीना रहेगा, ये सब बनाने के लिए बोला जाता है या ना? आज सैंपल के रूप में आपके सामने दिखाता हूं कितने लोगों ने गोल सेटिंग का डायरी लेकर आया है। जरा दिखाता हूं, किसी ने लाया? दिखाओ मुझे, प्लीज दिखाइए। डायरी लेके आ जाओ। 2-3 लोग लेकर आइए, आइए पीछे वाले। हाँ, लाइए कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड, एक जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए इन लोगों के लिए। चलिए, तो इन्होंने क्या किया है, गोल सेटिंग बनाया। ध्यान से देखिएगा। ठीक है भाई साहब। हाँ ठीक है। आ जा, अगर कोई बात नहीं, आ जा, दो रुपए आ जाओ। हाँ, इधर ध्यान दो। मैंने क्या बोला? डिटेल इंफॉर्मेशन, नॉट अनकंप्लीटेड। अब इनका ड्रीम देखिए, इन्होंने पहला ड्रीम क्या बनाया है कि मुझे लेना है मोबाइल। क्या लेना है? मोबाइल। इसने पूरे डिटेल में लिखा है, आया ना? तो अब इसमें देखो इन्होंने क्या लिखा है। इसमें लिखा है प्रोडक्ट नेम, क्या स्मार्टफोन लेना है, ओप्पो का लेना है, येलो कलर का लेना है, प्राइस 12,000 लेना है। ठीक है, कहां से लेना है ये आपने लिखा है, कौन सा दुकान से लेना है वो दुकान का नाम भी लिखना है। समझ में आ रहा है? अब देखिए दूसरा चीज, इसे फ्रिज लेना है। क्या लिखे? फ्रिज बनाई हो ना ये, लेकिन इसमें पूरा डिटेलिंग लिखी नहीं। और ये समस्या केवल इसी लड़की का नहीं है। अभी मैं पिछला करीब लखनऊ से ये ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किया हूं। आप यकीन नहीं करोगे, मैं अभी जहां जहां ट्रेनिंग में गया हूं 90% लोगों का अनकंप्लीटेड ड्रीम है। कितना है? अनकंप्लीटेड, क्योंकि भरोसा ही नहीं होता होगा। जब तक आप भरोसा नहीं करोगे, ऊपर वाला आपको देगा कैसे? ऊपर वाला उसी को देता है जो 100% भरोसा करता है। आपको अपने सपने पे खुद ही विश्वास नहीं है कि मेरे पास फ्रिज आएगा, इसलिए डिटेल नहीं लिखी, केवल फोटो लगा के रख दी। इसको डिटेल लिखना पड़ेगा, इसके बाद बनाई नहीं, क्योंकि इसको भरोसा ही नहीं। इसके ऑफलाइन प्लीज इनके साथ बैठिए। ऐसे कई सारे किस्से हैं, लाइए, एक नहीं बहुत सारे। आप कॉपी तो ले लेते हो, कॉपी लेने से नहीं होगा, रजिस्टर लेने से नहीं होगा, उसमें पूरी तरीके शिद्दत से बनाइए। समझ में आ रहा है? प्रयास तभी तो करोगे जब तक आपका गोल होगा। आप देखिए इसने क्या बनाया है, मोबाइल लेना। वेरी गुड, पहला पेज बहुत अच्छा बनाया है। कहां से लेना है वो भी आपने नहीं लिखा है, वो बाकी चीज तो ठीक है। दूसरा बनाया टोटली अनकंप्लीटेड। मैं एक सैंपल दिखा रहा हूं आपको। किसी भी ट्रेनिंग सेशन में चले जाओ बुधन, आपको 90% लोगों का ड्रीम जो है ना अनकंप्लीटेड मिलेगा। आज क्यों हिंदुस्तान में 10% लोग आगे बढ़ रहा है, 90% लोग क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ 90% लोगों का सपना ही नहीं है, और सपना बनाने के बाद विश्वास नहीं है कि मुझे मेरे पास ये चीज हो पाएगा। इसीलिए अनकंप्लीटेड है। देख लीजिए आप कैसे आपका ड्रीम पूरा हो। क्या नाम है आपका?
सजीना खातून। तो आप बताओ कैसे कंप्लीट होगा? नहीं कंप्लीट होगा मैडम आपका। ये देखिए इन्होंने बनाया है, वेरी गुड। कहां से लेना है वो आप भी नहीं लिखे हो, कौन सा दिन को लेना वो भी नहीं लिखी हो आप। देखिए आपने भी यहां डेट नहीं दिया। पहला ड्रीम सब लोग बनाता है शौक से, आपने डेट कब लेना लिखा है। मैंने अभी 4 सैंपल देखा। चलिए वेरी गुड, बैठ जाइए आप लोग प्लीज प्लीज बी सीटेड। मैंने क्या दिखाने का प्रयास किया? हेलो, मैंने क्या दिखाने का प्रयास किया कि मैं बोलता नहीं हूं, जो होता वही बोल रहा हूं। तो आज अगर स्मार्ट वैल्यू में जो लोग सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं या किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं कर पा रहे, उसके पीछे रीजन है कि आप पहली बात ड्रीम बनाते ही नहीं हो, सपना बनाते ही नहीं हो, और बनाते हो तो पूरा नहीं बनाते हो। अगर आज ऊपर वाला मेरे को बनाया, अगर मेरा एक पैर नहीं बनाएगा तो भैया हम तो दिव्यांग का कैटेगरी में आ जाएंगे, हाँ या ना? ऊपर वाले ने मुझे पूरा बनाया, हाँ या ना? सेम टू सेम जब ऊपर वाले ने आपको कंप्लीटेड बनाया तो आप अपना सपना आधा अधूरा क्यों बनाते हो? आप पूरा सपना को बनाओ। यहां पे कई ऐसे लीडर होंगे जिनका खुद का सपना नहीं होगा, और होगा तो अनकंप्लीटेड होगा। इसीलिए आज के तारीख में आप जहां हैं वहीं रह गए। प्लीज अपने ड्रीम को कंप्लीटेड बनाइए। मैंने क्या लिखा है यहां पे? डिटरमाइंड एफर्ट तो लगाना है, जी जान तो लगाना है, लेकिन ड्रीम ही नहीं है, गोल ही सेट नहीं बनाया पूरा कंप्लीटेड। किस डेट को लेना, क्या लेना, कब लेना, ये सब मॉर्निंग ट्रेनिंग में होगा। ये सब ध्यान देना होगा बुधन। डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ में बनाइए। आप देखिएगा जितने लोगों के पास नहीं है, कम से कम 4 ड्रीम तो होना चाहिए। पहला मोबाइल का, बाइक का, लैपटॉप का, 4 व्हीलर का, यहां तक तो सबका कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद अगर कोई घर का भी बना लेता है 5वां ड्रीम, तो एक तरह से 5 पिलर उसका कंप्लीटेड। समझ में आ रहा है? yes, इसके बाद हम आते हैं R4, क्या बोलते हैं? रियलिस्टिक। ये नहीं बोलते हैं? yes, yes. कोई भी सपना बनाइए, रियलिस्टिक बनाइए। रियल क्या होना चाहिए जी? हेलो, फिर से सुनो मेरी बात, क्या होना चाहिए? रियलिस्टिक। सपना ये नहीं बना लेना है कि स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन किए, 3 महीने के अंदर हम वंदे भारत ट्रेन खरीद लेंगे। ये पॉसिबल है? चंद्रमा में जाकर खाना बनाएंगे, पिकनिक बनाएंगे, मंगल ग्रह में जाकर हम अपना वहां एंगेजमेंट करेंगे, शादी करेंगे। ये सपना पूरा हो पाएगा? हेलो, हो पाएगा क्या? हमें जो ड्रीम का ड्यूरेशन दिया गया, जो डेट दिया गया, उस हिसाब से आप बनाओगे तो वो सपना पूरा होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? स्मार्ट वैल्यू में सब सपना पूरा होगा, लेकिन धीरे धीरे करके पूरा होगा। ये सुनो, इसको लेकर तो ट्रेनिंग दिया जाता होगा, पर रियलिस्टिक के साथ में एक और चीज हम जोड़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। वो बोलते हैं रिक्रिएट। क्या बोलते हैं? रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब रिक्रिएट। ध्यान से सुनो। हेलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्रिएशन? मतलब कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने, अगर मान के चलो पहली बार गोल सेटिंग बनाया और वो गोल सेटिंग सपोज मान के चलो कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम हार मान लेते हैं। क्या करते हैं जी? हेलो, इधर ध्यान दो प्लीज, इधर ध्यान दीजिए, लुक एट मी। पहली बार आपने मोबाइल बनाया, सपोज मुझे 12 दिसंबर को लेना है, वो 12 दिसंबर पार हो गया, तो क्या उसके बाद फिर मोबाइल नहीं आएगा आपके पास? लोगों को लगता है कि मेरा डेट पार हो गया, अब मेरा कंप्लीट नहीं होगा। कितने लोगों ने पहली बार में रोटी बनाना सीख लिया? सीखा? पहली बार में रोटी जल गया, जैसे रोटी आपने बनाया जल गया, आप क्या करते हो? रोटी को अब रोटी नहीं बनेगा मेरे से, ऐसा करते हो क्या? दोबारा प्रयास करते हो, हाँ या ना? पहली बार साइकिल चलाना सीखते हो तो गिरते हो नहीं गिरते हो? आप साइकिल पे चढ़े, थोड़ा दूर आगे गए, धड़ाम गिर गए। साइकिल को बट साइकिल चलाना नहीं सीखेंगे, ऐसा बोलते हो क्या? दोबारा प्रयास करते हो कि नहीं करते हो? हाँ या ना? जीवन में पहली बार जब ABCD भी सीखते हैं तो उसमें कितनी सारी गलतियां करते हैं, हाँ या ना? लेकिन हम प्रयास करते करते उसमें सफल होते कि नहीं होते हैं? पहली बार कोई बंदा हेयर कट करता है, बाल कटिंग करता सीखता है, तो क्या वो पहली बार में बहुत अच्छा सीख जाता है? हेलो, कोई सीखता है क्या पहली बार में? पहली बार कोई भी चीज आप करोगे तो उसमें असफल ही होगे। समझ में आ रहा है? एक्सेप्शनल केस होता है जो पहली बार में किसी को जीत हासिल हो जाती है।
समझ में आ रहा है मेरी बात? सेम टू सेम अगर आपका पहली बार में गोल सेट नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, रीसेट करेंगे, रिक्रिएट करेंगे फिर से। समझ में आ रहा है मेरी बात? फिर से गोल सेटिंग बनाओ। चलो कोई भी दिक्कत नहीं, 12 को नहीं हुआ तो अगला महीने को टारगेट ले लेते हैं, अगला 2 महीने का टारगेट ले लेते हैं, हाँ या ना? उसके बाद हम प्रयास करेंगे। पहली बार में विफल रहे, दूसरे बार में सफल रहेंगे। एक कहावत सुने हो शाहरुख खान का, हार कर जीतने वाले को क्या बोलते हैं? बाजीगर। क्या बोलते हैं? हार कर जीतने वाले को हम बाजीगर बोलते हैं। सेम टू सेम अगर आप एक बार आपका गोल पूरा नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से रीसेट करेंगे। क्या करेंगे? रिक्रिएशन इन द सेम, मतलब रीसेट। हेलो, क्या? रीसेट। रीसेट कीजिए फिर से, हाँ या ना? करना है कि नहीं करना है रीसेट? प्रॉब्लम क्या होता है ना, जिंदगी में भी सेम टू सेम वैसा ही है। जैसे गोल सेटिंग है, आप किसी भी चीज में अगर हार जाते हो तो हारे नहीं हो, आपका वो समय हारा है। फिर से रीसेट कीजिए और जीतिए। आप लोगों ने कहानी तो सुना ही होगा, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी का कहानी सुने हो कि नहीं सुने हो? उसमें 17 बार अटैक करता है मोहम्मद गजनवी। उसके बाद वो हिम्मत हार के बैठ जाता कि अब मेरे से होने वाला नहीं है भाई। वो क्या करता है, घर में जाकर एक कोठरी में, काल कोठरी में बैठ जाता है और सोचता है क्या करे क्या करे। तो वहां पे देखता है कि एक छिपकली का बच्चा, छिपकली समझते हो जो दीवार में चलता है, वो छिपकली का छोटा सा बच्चा दीवार में थोड़ा सा चढ़ता है फिर गिर जाता, फिर थोड़ा चढ़ता फिर गिर जाता, थोड़ा चढ़ता फिर गिरता, थोड़ा चढ़ता फिर गिरता है। तो बार बार वो जो है ना, मोहम्मद गजनवी बार बार देख रहा है कि भाई ये कैसे गिर रहा है, फिर से प्रयास कर रहा है, फिर गिर रहा है, फिर से प्रयास कर रहा है, फिर गिर रहा है। करीब करीब वो 20-25 बार में वो छिपकली का बच्चा दीवार में चढ़ जाता है। तब उसको कसम खाता है कि अगर ये 50 बार प्रयास करके अगर ऊपर चढ़ सकता है तो हम तो 17 बार ही हारे। एक बार और प्रयास करते हैं, उसके बाद वो प्रयास करता है और जंग को जीत जाता है। ऐसी कई सारी कहानियां हमारे हिस्ट्री में पड़ा हुआ है। पृथ्वीराज चौहान से लेकर कितनी सारी कहानियां पड़ी हुई है, जिन लोगों ने एक बार हारा है, दूसरा बार प्रयास किया है तो भयंकर जीत पाया है। सेम टू सेम अगर आपका गोल सेटिंग कंप्लीट पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार में नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, डेट पार होने से क्या आपका 4 व्हीलर नहीं आएगा? अरे मेरा डेट पार हुआ बे, 4 व्हीलर तो उसका बाप आएगा, आया ना? ऐसा थोड़े ना कि डेट पार हो गया उसके बाद हम मरने वाले हैं, ऐसा है क्या? कई लोग का डेट पार होता हम मर गए, अब नहीं होने वाला है। अभी डेट पार हुआ है, तुम पास आउट नहीं हो गए हो, जिंदा हो, आया ना? प्रयास करो, रीसेट करो, फिर से गोल सेटिंग 100% होगा आपका। इट इज क्लियर? इसके बाद आते हैं ई फॉर इमोशनल। हेलो, बिजनेस प्लीज इमोशनली करो। इमोशनल मतलब समझते हो? इमोशनली थोड़ा बिजनेस करना होगा, बिजनेस के साथ में अटैच रहना होगा। इमोशनल क्या? जैसे कोई भी चीज बनाते हो ना, जैसे मोबाइल खरीदेंगे, सबसे पहले अपनी माँ को दिखाएंगे। क्या हो गया? ये नॉर्मल ड्रीम था, मोबाइल बनाना, मोबाइल का अचीवमेंट करना, ये नॉर्मल बात हो गया। लेकिन मोबाइल पहली बार माँ को दिखाएंगे, ये इमोशनल अटैचमेंट हो गया। स्कूटी खरीदना नॉर्मल ड्रीम हो गया, पर स्कूटी खरीद के पहली बार माँ को बिठाएंगे, ये एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया, हाँ या ना? हेलो, तो कोई भी ड्रीम के साथ एक इमोशनल ड्रीम रखिए आप, मतलब उसके साथ एक इमोशन जोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है मेरी बात? जैसे मैं बाइक खरीदूंगा तो सबसे पहले मेरा बाइक पे पापा बैठेंगे। कौन बैठेगा? मेरे बड़े भैया बैठेंगे, मेरी बड़ी दीदी बैठेंगी, मेरी भाभी बैठेंगी। समझ में आ रहा है? ये ड्रीम बना लो आप। 4 व्हीलर तो पहली बार मेरा 4 व्हीलर का स्टीयरिंग अगर कोई चलाएगा तो मेरे पापा या मेरी मम्मी। समझ में आ रहा है? या तो मेरा छोटा भाई। एक ड्रीम बना लो। हेलो, समझ में आ रहा है? तो कोई भी सपने के साथ में इमोशन जुड़ जाता है ना, तो वो और जल्दी हासिल होता है आपका, और मेहनत भी करने में मजा आएगा आपको। हेलो, हाँ या ना? अगर मैं आप में से जितने लोग हैं, मैं दिखाता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। मैं आपको 20 केजी का, हेलो,
20 केजी का वो जो वजन नापने वाला होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? बटखरा, क्या बोलते हैं? बाटा बोलते हैं ना। तो वो बाटा को मान के चलो 20 केजी का है, मैं आपको पूरा हाथ में दे दूं और मैं बोलूंगा कि करीब करीब सुबह 6 बजे से लेकर, हेलो सुन लो, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वो 20 केजी को लेकर पूरा घूमना है वर्धमान में। घूम पाओगे? कौन कौन घूमेगा? घूम पाओगे? 1 घंटा भी घूम पाओगे? हेलो, घूम पाओगे? 20 केजी का लेकर घूम पाओगे? बटकरा लेकर घूम पाओगे क्या? लेकिन अगर यही मैं बोलूंगा कि आपका छोटा भाई या आपकी छोटी बहन 25 केजी का है, कितना केजी का है, उसको गोद में लेकर 1 घंटा रहना है, लेकर रह पाओगे नहीं रह पाओगे? रह पाओगे? आप मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हो तो अपने छोटे भाई बहन को या अपने बच्चे को गोद में लिए रहते हो? उसे रखते हो नीचे? हाथ दर्द करता है, एक हाथ दर्द करता है, दूसरा हाथ में लेते हो, फिर दूसरा हाथ में, दूसरा हाथ दर्द करता है, फिर इस हाथ में लेते हो, आया ना? यहाँ दर्द करता है तो कंधे में बिठा लेते हो, आया ना? कंधे में बिठा कर घूमते हो। मेला में देखे हो नहीं देखे हो? नीचे रखते हो। तो ये है इमोशनल, क्योंकि वो है 25 केजी का वजन, तो वजन है। एक बटखरे का वजन जो है उसका है मान के चलिए 20 केजी और एक बच्चे का वजन है 25 केजी। तो वजन तो एक ही है, लेकिन उस बच्चे के साथ क्या जुड़ा हुआ आपका? और उस बट्टे के साथ में कुछ भी जुड़ा हुआ है? हेलो, कुछ भी जुड़ा हुआ है क्या? नहीं जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? इमोशनल। अगर आज आपकी माँ बेहोश होकर गिर जाएगी ना, आपका वजन है 50 केजी और आपकी माँ का वजन है 60 केजी, आप अपनी माँ को उठा लोगे, हाँ है ना? मेरी माँ गिर गई है। कौन गिर गई है? और ऐसे मैं बोलूंगा 25 केजी का बोरा उठाओ चावल का, तो नहीं उठा पाओगे। उठा पाओगे क्या? नहीं उठा पाओगे। तो अपने ड्रीम के साथ में इमोशन जोड़िए। हेलो, क्या इमोशन? और अब इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करना है, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड की टाइप का। समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉनिक स्पीड बिजनेस क्या है? आज एक बात बताओ, स्पीड कई लोगों को ऑफलाइन बोलता है, जब फॉलो जाते हैं भैया, इनविटेशन के लिए ऑफलाइन बोला जा रहे, स्पीड तो सही नहीं। आज देखो, आज मैं एक काम किया, ये स्विच है, इस स्विच को मैं दबाऊंगा, जैसे दबाऊंगा क्या पंखा चलने लगता है कि नहीं चलता है? जैसे मैं स्विच दबाऊंगा इसमें लाइट जलेगा कि नहीं जलेगा? कितना टाइम लगा? अब मैं यहाँ पे स्विच दबाया, अब ये तुम्ही लोग के जैसा मस्ती टाइप से जल रहे, टेंशन ना लो, जल रहे, टेंशन ना लो, जल रहे, जल रहे, ऐसा करता है ये? अरे दबाया फट से जल गया, हाँ या ना? तो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक स्पीड में भागो। ऑफलाइन बोल दिया इन्विटेशन, जा रहे हैं भैया, एकदम जा रहे हैं, 10 लोगों को इन्विटेशन करके आएंगे। अब ऑफलाइन प्लानिंग बना के देता है, जाओ 10 लोग ऐसा मरा हुआ आदमी है, जिंदगी में तुम्हारे पास कोई नहीं आना चाहेगा। आना चाहेगा क्या? हेलो, कोई आना चाहेगा? कोई नहीं आना चाहेगा। तो मस्ती टाइप का नहीं करना है बिजनेस। ऑफलाइन बोल दिया, निकल जाओ। अरे हनुमान का नाम सुने को नहीं सुने हो? राम जी बोलते थे हनुमान ये करना है, वो क्या बोलता? जय श्री राम बोल के निकल गया। निकलता था। वो वहां पे पूछता नहीं था, जैसे राम जी बटन दबाते थे वो सुई उड़ जाते थे, है ना? यहाँ पे किसी को बोलो भैया वहां जाना पड़ेगा, रेलवे स्टेशन बहुत भीड़ रहता है भैया, ऐसा बोलता है क्या? ऐसा बोलता है क्या? आप स्विच को दबाते, जैसे स्विच को दबाते, स्विच बोलता है जलना पड़ेगा, बहुत लाइट है, मेरे जल के क्या फायदा, ऐसा बोलता है। बटन दबाया फटाक से जला, हाँ है ना? इसी तरीके से बिजनेस भी करना है। फॉलोअप के लिए अगर 10 टारगेट मिला, 10 को कंप्लीट करके आना है मेरे को, अनकंप्लीट करके कुछ भी नहीं आना है। हेलो, समझ में आ रहा है मेरी बात? वेरी गुड। ए फॉर अचीवमेंट, अचीवमेंट करना है। कोई भी ड्रीम अगर बनाते हो, कई लोग क्या होता है बना बहुत लेते हैं, ये लेना, वो लेना, फलना लेना है, गाड़ी लेना है, बंगलो लेना है, लेकिन अचीवमेंट करते कुछ नहीं।
तो मार्केट में आपका नाम खराब हो जाएगा। आपने दोस्त को बोल दिया टू व्हीलर लूंगा, काम उसके जैसा कर नहीं रहे हो। टू व्हीलर का प्लानिंग बनाया और साइकिल के जैसा काम कर रहे हो, तो आएगा टू व्हीलर? हेलो, आएगा? आपने फोर व्हीलर का प्लानिंग बनाया और काम कर रहे हो किसके जैसा? रिक्शे के जैसा। रिक्शे वाला जैसा हो तो उस टाइप का काम कर रहे हो। स्लो बंदे से काम नहीं चलेगा। अगर आपने मोबाइल का बनाया तो मुझे अचीव भी करना है, मुझे बाइक का बनाया तो अचीव भी करना है, फोर व्हीलर का बनाया तो अचीव भी करना है, अचीवमेंट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अचीवमेंट करने की जिस दिन आदत बन गई ना, अच्छी आदत अच्छी होती है। अचीवमेंट करने की छोटी चीज अचीव करो, बड़ा चीज अचीव मत करो। शुरू में छोटी छोटी चीजें अचीव करो। जैसे आपके पास एक चेक आया, क्या करो? पहले घड़ी खरीदो। क्या खरीदो? घड़ी खरीदो। पहले आने वाला समय में अगर आपके पास 3000 का चेक आया, एक शर्ट खरीदो। आने वाला समय में अगर आपके पास 6000 का चेक आया, मां के लिए साड़ी खरीदो। तो कुछ ना कुछ अचीवमेंट करने की आदत बनाओ। क्या चीज करो? आदत बनाओ। तो जब अचीवमेंट करने की आदत बन जाएगी आपकी ना, तो मैं गारंटी देता हूं आप हर चीज अचीव करोगे। आज छोटा चीज अचीव कर रहे हो, कल बड़ा चीज अचीव करोगे। इट इज क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये मैंने बोला अचीवमेंट भी करना होगा, इसके बाद बिजनेस करना है तो एक्शन मोड में करना है। हेलो, एक्शन मोड। एक्शन मोड क्या होता है? फास्ट। समझ में आ रहा है? देयर आर वन डिफरेंसेस बिटवीन धीरू भाई अंबानी और मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी धीरू भाई अंबानी के सन है। कौन है? बेटा है। आया ना? दोनों में एक मेजर अंतर है, ध्यान से सुनना। धीरू भाई अंबानी जो सोचते थे वो कंप्लीट कर लेते। मतलब कि मुझे यहां पे पेट्रोलियम डालना है, या मेरे को यहां पे फैक्ट्री सेटअप करना है, या मुझे यहां पे ये रोड बनाना है, तो वो अगर टारगेट बना लिया, आज कंप्लीट हो, कल कंप्लीट हो, लेकिन उसे कंप्लीट करेंगे। ये थे धीरू भाई अंबानी। हेलो, हेलो, समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनना। अगर धीरू भाई अंबानी ने बोल दिया कि मैं यहां एक फैक्ट्री बनाऊंगा अगला महीना को, अगला महीना नहीं बना तो वो उसका अगला महीना, लेकिन बना जरूर देते थे वो। समझ में आ रहा है? पीछे नहीं हटते थे। एक बार कदम बढ़ा दिए तो उसको कंप्लीट करना है, या ना? ये थे धीरू भाई अंबानी। लेकिन मुकेश अंबानी क्या था? मुकेश अंबानी क्या है? आज क्यों रिचेस्ट पर्सन है? एशिया में रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। कई लोग तो आगे बढ़े और कई लोग घट भी गए, लेकिन मुकेश अंबानी आज वहीं का वहीं खड़ा है। मुकेश अंबानी क्या बोलते हैं? अगर मैंने 29 सितंबर को मुझे ये फैक्ट्री बनाना है तो मैं 28 को खत्म कर दूंगा बनाकर। समझ में आ रहा है? बिफोर डेट। ये नहीं कि मेरे को 30 में करना है, सो 30 सितंबर नहीं जाएगा। 29 सितंबर है तो 28 सितंबर की शाम को कंप्लीट कर दूंगा। 29 से 30 नहीं जाएगा मेरा। समझ में आ रहा है? तो एक्शन मोड में आना होगा। अगर मेरा ड्रीम का डेट है 30 तारीख, तो मैं 29 को ही वो चीज अचीव करके दिखा दूंगा। ये दिमाग में आपका भरा हुआ होना चाहिए। बिफोर डेट। क्या चाहिए? बिफोर डेट। ये तभी पॉसिबल है जब हमेशा एक्शन मोड में रहोगे। समझ में आ रहा है? सो के उठो, फिर अपना प्लानिंग बनाओ और सीधे आप फील्ड में निकल जाओ। किस में निकल जाओ? फील्ड में निकल जाओ। देखिए, फील्ड को लेकर मैं अभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि फील्ड में एक बहुत तरह का काम होता है। अगर वो काम आप नहीं करोगे तो आपका कभी भी ड्रीम पूरा नहीं होगा। बट एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, जितने इंसान फील्ड में रहते हैं ना, वही इंसान इतिहास रचता है। 4x4 रूम में रहने से आप कुछ नहीं कर सकते हो। जो बंदा फील्ड में ज्यादा वर्क करता है उसकी तरक्की भी ज्यादा होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया, एक्शन मोड में हमेशा रहना है। एम फॉर मनी। क्या जे? मतलब मेजरेबल इन टर्म ऑफ मनी। हेलो, आया ना? पैसा कमाना है। मेरा बात सुन लो, कुछ भी करना पड़े, घर छोड़ना पड़े, फैमिली छोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मुझे पैसा कमाना है। हेलो, दोस्तों को छोड़ना पड़े,
2-4 दिन खाना नहीं खाना पड़े चलेगा, लेकिन पैसा तो कमाएंगे। यस इतना पैसा कमाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे कि भैया मेरे फैमिली को किसी के सामने हाथ फैलाने का नौबत नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है? याद रखिएगा, कोई भी सपना आपका पूरा हो सकता है, पैसे के सामने आपका बौना हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मेरी बाइक 70,000 की है तो मैं लाख रुपया कमाऊंगा। हेलो, तो बाइक छोटा लगने लगेगा मेरे को। हेलो, समझ में आ रहा है? अगर मेरी 4 व्हीलर की कीमत 5 लाख है तो मैं 10 लाख कमा के दिखाऊंगा। 4 व्हीलर मेरे को छोटा लगने लगेगा। आया ना? 2 व्हीलर किसी को बड़ा क्यों लगता है? 4 व्हीलर किसी को बड़ा क्यों लगता है? बंगलो किसी को बड़ा क्यों लगता है? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। आपके पास अगर 1 करोड़ रुपया, सर क्या पूछ रहे थे कि आपके पास 1 करोड़ आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा, तो आप क्या क्या खरीदोगे? कई लोग के दिमाग में तो है ही नहीं कि 10 लाख आ भी सकता है, तो प्लानिंग है ही नहीं। कोई बोल रहा इन्वेस्ट करेंगे, कोई कुछ, ठीक है, सबका अपना अपना मोड है कि ये मैं करूंगा। लेकिन मेरा ये मानना है, जब आपके पास अगर 10 लाख रुपया आ जाएगा ना, तो 5 लाख की चीज छोटी लगेगी कि नहीं लगेगी? आपके पास अगर 20 लाख आ जाएगा तो 10 लाख की चीज छोटी लगेगी कि नहीं लगेगी? हेलो, आज आपके पॉकेट में 100 रुपया है तो 1 रुपया का चॉकलेट छोटा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ या ना? तो याद रखिएगा, कोई भी अचीवमेंट बड़ा है ही नहीं साला। इतना पैसा का रेंज बढ़ा दो ना, इतना इनकम का रेंज बढ़ा दो, इतना इनकम कमाओ, इतना इनकम कमाओ स्मार्ट वैल्यू से कि हर चीज आपके सामने बौना हो जाए। क्या हो जाए? छोटा हो जाए। हेलो, छोटा हो जाए। वो समझ में आ रहा है? अगर डॉक्टर के पास अपनी मां को लेकर जाना पड़े तो डॉक्टर बोले कि इलाज में लगेगा 2 लाख रुपया, आप डॉक्टर के सामने स्माइल करो। समझ में आ रहा है? कई लोग तो अपने पिताजी को लेकर जाते हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर बोलता है 2 लाख रुपया लगेगा, तो उसके पिताजी का मरने से पहले खुद मर जाए। 2 लाख हम गए। समझ में आ रहा है? इतना अकाउंट में पैसा होना, जब अकाउंट में 20 लाख रुपया रहेगा ना, डॉक्टर बोलेगा 2 लाख, डॉक्टर के पास आप बोलोगे इलाज कर, इलाज कर। पागल हो गया क्या रे? बोला पागल नहीं हो डॉक्टर साहब, 1.5 घंटा दो, आप भी पागल हो जाओगे। समझ में आ रहा है? पैसे की रेंज बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? अब वो पॉसिबल है। मैं स्मार्ट वैल्यू में देखा हूं यार, कई ऐसे हस्तियों को देखा हूं, इजीली जो मन किया खरीद लिया। आज हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल इंसान कुछ भी लेने के लिए जाते हैं, पहले पैसा देखते हैं। कपड़ा लेने के लिए गए अपने बच्चे के लिए, बहुत अच्छा ड्रेस लगा, कितना का? 500 का। इसी से मिलता जुलता वो कम दाम में मिलेगा भैया, ये पूछते हैं हम लोग। हाँ या ना? चावल पूछने के लिए जाते हैं, ये चावल कितने का है? 80 रुपया केजी। इसी के जैसे मिलता जुलता जो 50 रुपये मिलेगा। हाँ हाँ, मिल जाएगा, मिल जाएगा। मिलता जुलता सस्ता, ऐसा कभी बोले हो कि मिलता जुलता इससे महंगा मिलेगा क्या? बोलते हो क्या? नहीं बोलते, क्योंकि पैसे ही नहीं है। रिक्शे वाले के पास, नॉर्मल इंसान रिक्शे में बैठता है, चल, रिक्शा वाला उतारता, बोलता 40 रुपया देंगे। हाँ, पकड़ा गया क्या? लो 35 रुपया। 5 रुपया के लिए लड़ाई, खींचा ताने, 5 रुपया की लड़ाई। कभी आज तक ऐसा हुआ है कि रिक्शे वाले ने बोला 40 रुपया, ये लो 50 रुपया दिए हो? आज मैं स्मार्ट वैल्यू का कसम खा के बोलता हूँ, झूठा नहीं बोलूंगा, स्मार्ट वैल्यू मेरे लिए सर्वोपरि है। आज मैं रिक्शा में बैठता हूँ, या आज के तारीख में मैं अगर सपोज बैठता हूँ आपका कोई भी ओला वगैरह में, अभी मैंने ओला गाड़ी बुक किया। क्या बुक किया जी? ओला। मेरे को आना था, जाम ज्यादा था, तो ओला बाइक बुक किया। उसका टोटल बिल कितना बना था मालूम है? टोटल 34 या 35 रुपया बना था। कितना बना था जी? हेलो, कितना रुपया बना था? 34 से 35 रुपया बना। मैं जानता हूं उसको कितना दिया? उसको दिया 100 रुपया। इतना बड़ा स्माइल, कितना बड़ा? इतना बड़ा स्माइल, 100 रुपया। सर 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 आप जब बोलिएगा तब हम आ जाएंगे। बोले नहीं नहीं, बस खुश रहो। वो बंदा बता रहा था कि भैया मैं यहाँ स्टूडेंट हूँ, मैं रहता हूँ, पहली बार मैंने ओला ये किया है, वो किया है, इस तरीके से भैया आपका पहला बुकिंग है, बोहनी आप है, ऐसे करके मेरे को बोल रहा था।
मैंने उसको 100 रुपया दिया, वो इतना दुआएं दिया कि मत पूछो। और हम लोग क्या करते हैं, रिक्शा वाले के पास 20 रुपया तुम लेगा, 15 रुपया लो, कितना देते हैं हम, 5 रुपये के लिए लड़ाई करते हैं। रिक्शा वाला क्या बोलता है, जाओ साला तू जिंदगी भर भिखारी रहेगा। रिक्शा वाला क्या बददुआ देता है, भिखारी रहोगे। तो मेरा कहने का मतलब रेंज ऑफ मनी, पैसे की रेंज को बढ़ा हुआ है। स्मार्ट वैल्यू में मैं एक नहीं हजारों लीडर को जानता हूं जिसने अपनी पैसे की रेंज को इतना बढ़ा लिया ना, हर वो चीज उसके सामने छोटा लगता है। हेलो, इधर ध्यान दीजिए प्लीज, साइलेंट, किसी को बात करना तो बाहर चले जाइए। तो ये मैंने टोटल आपको ड्रीम के बारे में बताया। अगर आपको हासिल करना है कोई भी चीज को तो इन सारी चीजों को फॉलो करना है। इट इज क्लियर? हेलो, समझ में आ रहा है? मेरी बातों को मानोगे तो चलिए ठीक है।